नमस्कार। इस चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास और प्राचीन संस्कृत स्तोत्र पर बात करने वाले हैं। नाम है शालिवक्त्र पुरालय धन्वंतरी स्तोत्रम। कभी सोचा है जब कोई इंसान तकलीफ में होता है, शारीरिक या मानसिक, तो वो कहाँ देखता है? अक्सर आस्था एक बड़ा सहारा बनती है। तो हमारे पास इसका मूल संस्कृत पाठ है और साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है जिसमें शब्दों के अर्थ दिए हैं। हाँ, वो समझने में काफी मदद करेगा। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस स्तोत्र के जरिए ये जानना कि भगवान धन्वंतरी, जिन्हें हिंदू परंपरा में हम सब जानते हैं आरोग्य का देवता माना जाता है, वो असल में कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, भक्त उनसे क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। ये एक तरह से उस पुरानी डोर को समझना है जो आस्था, आरोग्य और प्रार्थना को जोड़ती है। हाँ, एक गहरी समझ बनाने की कोशिश है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, इस स्तोत्र के हिसाब से कौन है भगवान धन्वंतरी? स्तोत्र के शुरू में ही उन्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई हैं। पहले ही श्लोक में देखिए उन्हें भिषग्वर कहा है। हाँ, यानी महान वैद्य, बेस्ट डॉक्टर कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथियों ने रमाकांत भी कहा है, यानी लक्ष्मीपति, और हरे भी, यानी हरि या विष्णु। और फिर थोड़ा आगे तीसरे श्लोक में तो बिल्कुल साफ महाविष्णु, महान विष्णु। हाँ, ये तो मतलब कमाल की बात है कि आरोग्य के देवता को सीधे सीधे विष्णु का ही रूप माना जा रहा है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा कनेक्शन दिखाता है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, आगे और भी नाम हैं जो सीधे विष्णु या कृष्ण की तरफ इशारा करते हैं। जैसे गोविंद, हाँ, गोविंद, जनार्दन, जगन्नाथ, वासुदेव, ऋषिकेश, नारायण, नारायण, पद्मनाभ, पद्मनाभ, मुरारे, क्षीराब्धिनाथ और केशव। मतलब लिस्ट काफी लंबी है। हाँ। और ये जो नामों की लिस्ट है ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसमें मतलब एक गहरा संकेत छुपा है। जरा सोचिए, आरोग्य और चिकित्सा के देवता के लिए विष्णु के ये खास नाम क्यों चुने गए हैं? हाँ, सही पॉइंट है। रमाकांत और क्षीराब्धिनाथ उन्हें पालनकर्ता और संपन्नता के स्रोत से जोड़ते हैं। गोविंद, जनार्दन, जगन्नाथ उनका रक्षक रूप दिखाते हैं। अच्छा। महाविष्णु, नारायण, पद्मनाभ उनके परम कॉस्मिक रूप की ओर इशारा करते हैं। तो ये स्तोत्र बता रहा है कि धन्वंतरी सिर्फ जड़ी बूटियों के ज्ञाता नहीं है, वे परम शक्ति विष्णु और विशिष्ट चिकित्सा ज्ञान भिषग्वर, इन दोनों का संगम है। उनमें वो शक्ति भी है जो ब्रह्मांड चलाती है और वो करुणा भी है जो एक रोगी का दर्द समझती है। वाह। इसी संगम की वजह से भक्त उन पर पूरा भरोसा करता है। और हाँ, आपने नोटिस किया होगा बार बार उनके खास स्थान नल्लुआय का जिक्र है। हाँ, शालिवक्त्रपुर या शालितुंडपुर। बिल्कुल, ये उनके पूजा स्थल के महत्व को भी दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन तो वाकई अद्भुत है, परम शक्ति और खास ज्ञान। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी पहचान, लेकिन उनका स्वरूप, दिखते कैसे हैं, क्या धारण करते हैं? दूसरे और 12वें श्लोक में इसका जिक्र है। बताया है कि उनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं। हाँ, और उनमें वो शंख, चक्र, सुधा कुंभ यानी अमृत का कलश और जलूका यानी जोंक धारण करते हैं। अब देखिए, शंख, चक्र, अमृत कलश, ये तो समझ आता है, खासकर विष्णु रूप और आरोग्य के देवता के तौर पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जोंक, लीच, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। ये एक्चुअली इस स्तोत्र का एक बहुत ही दिलचस्प और यूनिक प्रतीक है। देखिए, शंख और चक्र तो विष्णु के ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं ही, उनकी दिव्यता, शक्ति, ऑर्डर बनाए रखने की भूमिका दिखाते हैं। राइट। सुधा कुंभ, अमृत कलश, वो तो उनके आरोग्य और अमरत्व देने वाले रूप का सबसे बड़ा प्रतीक है। समुद्र मंथन से वही लेकर तो निकले थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन जलूका यानी जोंक, ये स्तोत्र की सबसे खास बातों में से एक है। ये सीधा सीधा प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की तरफ इशारा करता है। अच्छा। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण यानी खराब खून को निकालने के लिए जोग का इस्तेमाल एक जानी मानी थेरेपी थी। ओह, तो मतलब ये सिर्फ कोई माइथोलॉजिकल सिंबल नहीं, बल्कि उस समय की असली मेडिकल प्रैक्टिस का रेफरेंस है। एग्जैक्टली, यही बात इस सूत्र को खास बनाती है। ये दिखाता है कि यहाँ दिव्यता और प्रैक्टिकल मेडिकल नॉलेज को अलग नहीं देखा जा रहा। धन्वंतरी के रूप में विष्णु की अलौकिक शक्ति भी है, शंख, चक्र, आरोग्य का दिव्य वरदान भी है, अमृत कलश, और साथ ही उस समय का एडवांस्ड मेडिकल साइंस भी है जोग के रूप में। ये एक तरह का इंटीग्रेशन है जहां ईश्वर सिर्फ प्रार्थना सुनने वाले नहीं बल्कि चिकित्सा के प्रैक्टिकल ज्ञान और तरीकों के भी स्वामी हैं। ये उस समय के वर्ल्ड व्यू को दिखाता है
जहाँ शायद धर्म, दर्शन और विज्ञान उतने अलग नहीं थे जितने आज हमें लगते हैं। ये नजरिया तो सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। दिव्यता और विज्ञान का ऐसा संगम। अब अगर हम स्तोत्र के दूसरे पहलू पर आएं, भक्त की तरफ, भक्त अपनी हालत कैसे बयान करता है, किन शब्दों का इस्तेमाल करता है अपनी तकलीफ बताने के लिए। स्तोत्र पढ़ने पर लगता है कि भक्त बहुत बहुत गहरे कष्ट में है। कई शब्द हैं जो उसकी हालत बताते हैं, जैसे राग रोग आदि भूतम, मतलब मैं आसक्ति, राग और रोगों वगैरह से घिरा हुआ हूं। राग और रोग दोनों। हाँ, फिर व्याकुलम, मैं बेचैन हूं। विपन्नम, मैं पीड़ित या संकट में हूं। प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। रुजार्तम, मैं रोग से दुखी हूं। निस्वम, मैं साधनहीन, शायद गरीब हूं। प्रतप्तम, मैं बहुत दुखी, संतप्त हूं। वराकम, मैं बेचारा, असहाय हूं। और फिर 11वें श्लोक में रोगातुराणम, यानी रोग से पीड़ित या बेचैन लोगों का भी जिक्र है। इन शब्दों को देखकर लगता है कि ये सिर्फ शारीरिक बीमारी की बात नहीं है। राग यानी अटैचमेंट, व्याकुल, निस्वम, साधनहीन, ये तो मेंटल, इमोशनल या शायद सोशियो इकोनॉमिक हालात की तरफ भी इशारा करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यहाँ जो पीड़ा का वर्णन है वो बहुत ब्रॉड है, मल्टी डायमेंशनल है। शारीरिक कष्ट तो है ही, रोग, रुजा, आमे, ज्वर का भी संकेत है, ज्वरापाह विशेषण से। लेकिन इसके साथ साथ जो मानसिक और भावनात्मक वेदना है वो भी उतनी ही इंटेंसिटी से बताई गई हैं। राग का मतलब आसक्ति, तीव्र इच्छाएं जो दुख का मूल कारण भी मानी जाती हैं। व्याकुलम मतलब गहरी चिंता, बेचैनी। प्रतप्तम यानी तीव्र मानसिक संताप। और विपन्नम, प्रपन्नम, निस्वम, वराकम जैसे शब्द सिर्फ बीमारी नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं जीवन में आई कोई भी मुसीबत, हेल्पलेसनेस, निर्भरता और शरण मांगने की वो तीव्र भावना। निस्वम का मतलब गरीब या जिसके पास कुछ ना हो, वो भी होता है। अच्छा, तो ये प्रार्थना सिर्फ किसी एक बीमारी से छुटकारे के लिए नहीं है, ये जीवन में आने वाले हर तरह के कष्ट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, शायद सोशल और इकोनॉमिक भी, इन सब से पूरी सुरक्षा की एक गहरी पुकार है। ये तो वाकई दुख का एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू है। मतलब भक्त सिर्फ ठीक नहीं होना चाहता, बल्कि पूरी तरह से सेफ महसूस करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो फिर वो धन्वंतरी से असल में मांग क्या रहा है, किन चीजों से रक्षा चाहता है? स्तोत्र का सेंट्रल आइडिया तो हर श्लोक के अंत में आने वाली लाइन पाही मां धन्वंतरे हरे से साफ है। हे धन्वंतरी हरि, मेरी रक्षा करें। हाँ, पाही मां, प्रोटेक्ट मी। लेकिन रक्षा किन चीजों से? स्तोत्र में धन्वंतरी को कई ऐसे विशेषण दिए गए हैं जो बताते हैं कि वो क्या क्या दूर कर सकते हैं, जैसे निखिलार्ति निवारक, यानी सभी दुखों को दूर करने वाले। निखिल मतलब सब कुछ। हाँ, ज्वराप, बुखार मिटाने वाले। सर्वामय कुलांतक, ये तो बहुत पावरफुल लगता है, मतलब सभी रोगों के पूरे कुल या खानदान का ही नाश करने वाले, पूरे कुल का अंत करने वाले। हाँ। विश्व क्लेशनाशन, दुनिया के सारे क्लेशों का नाश करने वाले। व्याधिजात विनाशक, रोगों से पैदा होने वाले असर या नतीजों का नाश करने वाले। रोगातुराणाम अभय प्रदायिन, रोगियों को अभय यानी डर से मुक्ति देने वाले। अभय, हाँ। और अंत में सर्वामयापह, सभी रोगों को हर लेने वाले। और एक बात और है, दूसरे श्लोक में आशु पाही कहा गया है, जल्दी रक्षा करें। इसमें एक अर्जेंसी है, जैसे भक्त को फौरन राहत चाहिए। हाँ, ये आशु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस तकलीफ की इंटेंसिटी और फौरन मदद की वो गहरी मानवीय इच्छा दिखाता है जो संकट में महसूस होती है। और जैसा आपने गिनाया, धन्वंतरी से जो राहत मांगी जा रही है वो सिर्फ फिजिकल बीमारियों, रोग, ज्वर, आमय, व्याधि तक ही नहीं है। भक्त राग, आसक्ति से मुक्ति चाहता है, आरती, पीड़ा, दुख से छुटकारा चाहता है, क्लेश, मानसिक कष्ट का नाश चाहता है, और भय से मुक्ति, अभय चाहता है। सही। वो विपन्न, निस्वम, वरावतम जैसी हालत से उबरना चाहता है। ये धन्वंतरी के रोल को कितना बड़ा बना देता है। वो सिर्फ एक कुशल वैद्य, विश्वकर नहीं है, वो एक परम करुणामय उद्धार करता है। स्तोत्र में उनके लिए इस्तेमाल हुए शब्द जैसे करुणाकर, कृपाराशे, दया सिंधु, दाक्षिण्य वार्धे और दयार्द्र, ये सब उनकी इसी करुणा और सहानुभूति को दिखाते हैं। ये सारे शब्द दया और करुणा से जुड़े हैं। हाँ, और साथ ही महाविष्णु, जगन्नाथ जैसे नाम उनकी सर्वशक्तिमान प्रकृति की याद दिलाते हैं, जिस पर भक्त पूरा भरोसा करके पूरी तरह शरण प्रपन्न ले सकता है।
तो भक्त उनसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और शायद एग्जिस्टेंशियल हर लेवल पर फौरन सुरक्षा और राहत मांग रहा है। उनकी शक्ति और करुणा का ये मेल ही शायद उन्हें इतना खास बनाता है। अच्छा, उस स्तोत्र में उनके स्वभाव और रूप के बारे में कुछ और भी बताया गया है? हमने उनके हाथ की चीजों की बात की, विष्णु से उनके कनेक्शन की, उनके पर्सनालिटी के और क्या पहलू सामने आते हैं? हाँ, आते हैं। हाँ, कुछ और सुंदर वर्णन भी हैं, जैसे 7वें श्लोक में उन्हें शांत कहा गया है, एकदम शांत, काम। शांत स्वरूप। 4थे श्लोक में श्यामवर्ण, सांवले रंग का, हम्म, जो कृष्ण या विष्णु के रंग से मिलता है। 7वें श्लोक में ही एक बहुत खूबसूरत उपमा है, शारदिंदु निभानन, मतलब उनका चेहरा शरद पूर्णिमा के चांद जैसा निर्मल और चमकदार है। वाह, कितनी सुंदर उपमा है ना? 6ठे श्लोक में उन्हें गुणाराम कहा गया है, यानी उत्तम गुणों का बगीचा। 7वें में शर्म सागर, सुख या आनंद का सागर। 11वें में कल्याण राशे, मंगल या शुभता का भंडार। 8वें श्लोक में फिर अमृत का जिक्र है, सुधाशन पते, अमृत भोजन के स्वामी, और सुधा पाणी, हाथ में अमृत धारण करने वाले। और 9वें श्लोक में वनमालिन, यानी वन फूलों की माला पहनने वाले, जो विष्णु का एक प्रिय श्रृंगार है। ये सारे विशेषण मिलकर एक बहुत ही सौम्य, शांत, मंगलकारी और कह सकते हैं परोपकारी देवता की छवि बनाते हैं। जरा सोचिए, जो इंसान पहले से ही व्याकुल, प्रतप्त, रुजार्त है, हाँ, परेशान है, उसके लिए एक ऐसे देवता की कल्पना कितनी सुकून देने वाली होगी, जिसका चेहरा शरद पूर्णिमा के चांद जैसा शांत और ठंडा हो, शारदिंदु निभानन, जो खुद शांत हो और जो गुणों, आनंद और कल्याण का भंडार हो, गुणाराम, शर्म सागर और कल्याण राशे। सही बात है। श्याम वर्ण और वनमालिन उन्हें जाने पहचाने विष्णु रूप से जोड़ते हैं, जबकि सुधा पाणे और सुधाशन पते उनके आरोग्य देने वाले रूप को और पक्का करते हैं। ये सिर्फ पावर का डिस्प्ले नहीं है, ये एक ऐसी दिव्यता है जो शांत है, सुंदर है, करुणामय है और जिसमें शरण लेकर पीड़ित व्यक्ति को एक आश्वासन, एक शांति मिल सकती है। ये रूप भक्त को अपनी तकलीफ कहने और मदद मांगने के लिए जैसे इनवाइट करता है। बहुत खूब। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस प्राचीन स्तोत्र से हमने भगवान धन्वंतरी के कई पहलू देखे। वो सिर्फ एक महान वैद्य भिषग्वर नहीं, बल्कि खुद परम शक्ति विष्णु, महाविष्णु हरे के रूप हैं। हाँ, विश्व शक्ति, जगन्नाथ, निखिलार्ती निवारक और करुणाकर, दया सिंधु का एक अद्भुत संगम है। वे आरोग्य, सर्वमयापह और अमरत्व के प्रतीक अमृत, सुधाकुंभ के दाता हैं। बिल्कुल। और उनका एक बहुत खास यादगार रूप है, जिसमें वे दिव्यता, शंख, चक्र, आरोग्य, अमृत कलश और उस समय के चिकित्सा विज्ञान जोंक को एक साथ धारण करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमने ये भी गहराई से समझा कि भक्त की पीड़ा कितनी मल्टीलेयर्ड है। शारीरिक रोग, ज्वर से लेकर मानसिक और भावनात्मक कष्ट, राग, व्याकुलता, क्लेश, डर और हर तरह की हेल्पलेसनेस, विपन्नम, निस्वम तक फैली हुई है। हाँ, ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर होता है। और भक्त इन सभी तकलीफों से फौरन और पूरी तरह निखिल, सर्व, राहत और सुरक्षा, पाहिमा, अभय मांग रहा है। ये पाहिमा की पुकार जो हर श्लोक के अंत में गूंजती है, वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि पूरे समर्पण और मदद की एक गहरी, सच्ची मानवीय आवाज है। तो इस सब जानकारी और विश्लेषण के बाद क्या विचार आता है मन में? इस प्राचीन प्रार्थना से आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या समझ सकते हैं? कोई ऐसा विचार जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करें? मेरे विचार में ये स्तोत्र हमें आज के समय में भी आस्था, स्वास्थ्य और मानवीय पीड़ा के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं, उन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सबसे आकर्षक बात तो यही है कि कैसे ये प्राचीन टेक्स्ट दिव्यता को उस समय के एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज जैसे जोंक का प्रतीक के साथ इतनी सहजता से इंटीग्रेट करता है। हाँ, ये इंटीग्रेशन कमाल का है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ज्ञान और आस्था का एक तरह का समन्वय था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में, जहां हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अक्सर दो अलग अलग खेमों में देखते हैं, क्या हमने कुछ खो दिया है? अच्छा पॉइंट है।
एक दिव्य चिकित्सक का ये कॉन्सेप्ट जो न केवल शरीर बल्कि मन, भावनाओं और शायद आत्मा की भी हीलिंग करने में सक्षम हो। आज की जो होलिस्टिक वेलबीइंग की तलाश है, उसमें क्या मायने रखता है? क्या मॉडर्न मेडिसिन इससे कोई सीख सकती है? बिल्कुल। क्या आधुनिक चिकित्सा इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से कुछ सीख सकती है? ये स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि इंसान की स्वास्थ्य और संपूर्णता की तलाश हमेशा से ही शरीर और मन से आगे एक गहरे आयाम तक फैली हुई है। शायद यही इसका सबसे स्थायी संदेश है।